विदुर के मन में आई, मैं भगवान की कथा सुनना चाहता हूं, मैं वह जानना चाहता हूं कि गोविंद लीला कैसे करते हैं, मैं जानना चाहता हूं भगवान भक्त के बुलावे पर आते कैसे हैं, मैं जानना चाहता हूं वो धरती पर अवतार कैसे लेते हैं। ध्यान देकर सुनो। उद्धव जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़कर कहा, हे विदुर जी महाराज, भगवान की कथा कहने के अधिकारी दो ही लोग हैं। भागवत कहती है स्वयं गोविंद ने इस बात को कहा, स्वयं उद्धव जी महाराज विदुर को कहते हैं कि भगवान की कथा कहने का अधिकार विप्र ब्राह्मण को और दूसरा संत को है। संत को या विप्र ब्राह्मण को बुरा ना मानना। आजकल भारतवर्ष में कोई भी कथा कहता है, कोई भी चमक धमक के साथ, और जो ज्यादा मटके, जो ज्यादा नचाए, जो ज्यादा चुटकुला कहे, उसका रेट डबल, वो ज्यादा पैसा, वो ज्यादा दक्षिणा। और दुर्भाग्य हमारे भारतवर्ष का, बंधुओं, स्त्रियों को कथा कहने का नहीं, प्रवचन कहने का अधिकार है। प्रवचन करें, वो सत्संग करें, भजन करें, मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। चूंकि स्त्रियों पर भगवान की प्रकृति से ही महीने में 3, 5 दिन, 7 दिन का दोष काल चलता है। उस दोष काल में बहुत से नियम करने को मना करते हैं। अब मैंने देखा स्त्रियां कथा किए जा रही, आज खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू, तीसरा खत्म, चौथा शुरू, चौथा खत्म, पांचवा शुरू, और दोष काल में भी कथा किए जा रहे हैं। किसी को मन पे बात जमना रही हो तो क्षमा याचना। बिहार झारखंड में ज्यादा, बिहार झारखंड में स्त्रियों को ज्यादा। हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी स्त्रियां जो कुछ नहीं कर सकती, जिनका चरित्र भी पता नहीं, वो सब कथा कर रही इधर, एक से एक आती। मैं आते आते कार्यक्रम में एक दिन अपने किसी सहयोगी को बोल रहा था, यदि मैं स्त्री होता तो हमारी दक्षिणा भी 5 लाख हो गई होती। पता नहीं क्यों रुझान। खैर, भगवान की कथा कर रही हैं, उनको भी साधुवाद, धर्म कथा करें, प्रवचन करें। विदुर जी ने कहा कथा कहने का 2 अधिकारी है, एक ब्राह्मण, दूसरा संत। जो संत हो, जो साधु स्वभाव धारण कर लिया हो, वेशगत संत नहीं, जिसका व्यवहार संत का हो गया हो। संत कौन होता है? जो सदाचारी हो। संत कौन होता है? जिसके मन पर दूसरे के प्रति द्वेष और वैर की भावना समाप्त हो गई हो। संत कौन? जो समभाव पर रहता हो। जानते हो बंधुओं, जब सन्यास होता है तो हम लोग गंगा के जल पर साक्षी, जल को हाथ पर लेकर यह साक्षी मानते कि आज से सभी जीव को अभय दान देंगे, हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, कोई हमें मार भी दे तो उसे हम छोड़ देंगे। ये साधु गंगा के जल पर संकल्प लेता है, अखाड़े के ध्वज के नीचे, भगवान के ध्वज के नीचे हाथ पर गंगा जल लेकर हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन पर कोई शत्रु ना बचा होगा। इसलिए संत कौन? जिसका कोई शत्रु ना हो।